सच कहूं तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अच्छों के मुंह बंद होने वाले, और इतना ही नहीं, जिनके बंद होने वाले हैं वो अपने आप में ही नहीं तो दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट्री देखकर हमें साइंस कहां तक पहुंच गया है इंसानी शरीर को समझने के लिए कोई सीमा नहीं होती, इसका हमें सबूत मिलेगा। और हाँ, इसी ब्लॉग में और एक चीज छोड़ने वाला हूं मैं, और बहुत सारे लोगों के मुंह को ताली लगने वाली है। हाँ मम्मी एंड परंतपा बरका। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं के आपका होस्ट और यहाँ है मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। और थंबनेल में या फिर टाइटल में कुछ समझ नहीं आ रहा है किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखो, समझ आ जाएगा। तो आज का वो दिन है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री देखा नहीं या फिर ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानते ही नहीं, और यकीन मानो इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल पढ़ के अंदर क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और एक बार इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता चला ना, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा, और ऐसे अगर कोई बोलने वाले होंगे तो उनके मुंह पे पड़ेंगे ताले। एकदम बराबर बोला। तो ये डॉक्यूमेंट्री नरेट किया है जेम्स विल्क्स ने, जो खुद एक कॉम्बैटिव एक्सपर्ट है, जो गए 15 साल से भी ज्यादा फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा है गवर्नमेंट एजेंसी को, जिसमें यूएस मरीन्स, यूएस मार्शल्स, यूएस स्वॉट टीम, यूएस नेवी सील्स और ऐसे टेक्निक्स उन्हें सिखाता है जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में बैंड है, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स आराम से आगे वाले की जान ले सकती है या फिर उसे गंभीर रूप से चोट पहुंच सकती है। और खुद भी एक यूएफसी फाइटर रह चुके हैं। ए भाई, ऐसा हैवान नहीं है वो, कुंफू कराटे वाला हैवान है वो। और ये डॉक्यूमेंट्री में उसकी खास दिलचस्पी तभी बढ़ती है जब हम हमेशा सुनते आए हैं कि वो एक घटना या फिर वो छोटी सी चीज या फिर वो एक मोमेंट जो आपका जिंदगी बदल देता है। तो ठीक वो ही हुआ इस बंदे के साथ कि जब वो यूएफसी हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहा था, ट्रेनिंग के वक्त उसके दोनों घुटनों के लिगामेंट मंजे एक पतला सा लचीला टिश्यू जो अपने हड्डियों को जोड़ के रखता है, वो फट जाता है और उसे कम से कम 6 महीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। बस उसी वक्त वो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है जिसे आजमाने से वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। यही इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते ही कम्स अक्रॉस रोमन ग्लैडिएटर्स, ठीक जैसे आजकल के जमाने के बॉक्सिंग मैच या फिर WWE होते हैं, वैसे ही उस जमाने के वक्त राजे महाराजों के लिए और पब्लिक के लिए फाइटर्स लोगों का मैच हुआ करता था तलवारों से, और इन मैच में इन लोगों की जान भी जाती थी। और उस जमाने में इन लोगों का खास खाने पीने दवा का ख्याल किया जाता था। तो उन लोगों के हड्डी के जांच से पता चलता है कि वो लोग खास करके प्लांट बेस्ड खाना ही खाते थे, यानी कि वो वेजिटेरियंस ही थे। और इतने फेमस योद्धा उस जमाने के वेजिटेरियन थे, ये सुन के तो जेम्स का तो सर ही चकरा जाता है। और इसी के बारे में और जानने की जिज्ञासा में इस डॉक्यूमेंट्री में आपको दुनिया के कई सारे बड़े और फेमस लोग देखने मिलेंगे, जैसे कि स्कॉट जुरेक जो खुद एक अल्ट्रा मैराथन रनर है, जेम्स लोमस जो एक फेमस बेसबॉल टीम के फिजिशियन रह चुके हैं जिन्होंने 2 चैंपियन सीरीज जीत लिए हैं, मॉर्गन मिशेल जो खुद 2 बार ऑस्ट्रेलियन 400 मीटर चैंपियनशिप विन हो चुकी है और 2016 में ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट कर चुकी है, 8 बार जीत चुकी यूएस नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप डॉट्से बोश। अभी ये सब लूखे सूखे हो गए, अभी बढ़ते हैं पहलवानों के पास। केंड्रिक फैरिस जो एक ही ऐसा बंदा है जिसने यूएस को 2012 और 2016 में ओलंपिक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। उसके बाद मिलते हैं पैट्रिक बैबोयूमैन जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है प्लैनेट पे, जिसने बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और आपको इसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी देखने को मिलेंगे। अभी इनका इन्फो देने की तो जरूरत नहीं है बॉस। अभी जितनों के भी नाम मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के दौर पे लिए हैं, जो सभी लोग एक वीगन है, मतलब प्योर वेजिटेरियन के भी वेजिटेरियन है। और इवन आर्नोल्ड ने भी ये माना कि गलत किया मैंने तभी बहुत सारा नॉन वेज या फिर मीट प्रोडक्ट्स खा के, लेकिन अभी मैं टोटल वेजिटेरियन हो चुका हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर देखोगे, बिना डिस्टर्ब हुए और उसे अच्छे से समझोगे, तो बहुत सरल तरीके से बिना लोगों को कंफ्यूज किए ये दिखाया है कि क्यों मीट कंजम्पशन यानी कि मांस मच्छी खाना नहीं चाहिए, उसके जगह वेजिटेबल फूड ही खाना चाहिए, जो सही तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इंसानों के आर्टरी से लेकर
दांतों तक का साइंटिफिक रीजन और मॉडर्न साइंस का उपयोग करके काफी सारी रिसर्च करके हमें कैसे सारे विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे ये दिखाया है, और ये सब कुछ ऑन पेपर प्रूवन है। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत बड़ा आई ओपनर है काफी सारे लोगों के लिए, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और ये बस मीट या वेजिटेबल या फिर वीगन के बारे में नहीं है, ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री में तो कैसे बड़े बड़े कंपनीज ने अपने को एड़ा बनाया है अभी तक, कैसे पहले के जमाने में सिगरेट्स को प्रमोट करते थे, कैसे हमारे प्लेट में ये मीट प्रोडक्ट आने के लिए ही हम इन जानवरों के लिए ही इतना खाना दे रहे हैं जितना हम इंसान भी नहीं खाते, तो हम पानी और लैंड मास इन लोगों के लिए वेस्ट कर रहे हैं। तो जो नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का असली में गेम चेंजर्स होगा काफी लोगों के लिए, मेरे लिए तो वो ही रहा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बैठते हो तो मैं कहूँगा पूरा एक टाइम पे देखकर ही उठना, ताकि आपके दिमाग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्ड पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा देख लिया, आपने ब्रेक ले लिया, फिर वो इन्फॉर्मेशन छूट जाता है और फिर वो इन लाइन में नहीं रहता है, और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलैप होते जाती है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, टोटल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा सच्ची में लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद खाने की तरफ का मेरा परसेप्शन, मीट की तरफ मेरा परसेप्शन, वेजिटेबल्स की तरफ मेरा परसेप्शन और प्रोटीन कंजम्पशन की तरफ मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि लोगों को ये पसंद आया या नहीं आया। अगर हम बात करते हैं इसके रेटिंग की, तो एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है तो इसका कोई खास रेटिंग नहीं। जब मैं इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन बोल रहा हूँ तो कोई छोटे मोटे लोगों ने प्रोड्यूस नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि जेम्स कैमरन, आर्नोल्ड, जैकी चैन और कई सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो ये खुद भी मानते हैं इस चीज़ में, इसलिए तो उन्होंने पैसा डाल के लोगों की तरफ ला कर दिखाया। तो इसलिए हम लोग इसे पीजी के अंदर डालेंगे, मतलब थोड़ा पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही बच्चों को, वैसे तो कुछ ज़रूरत है नहीं, बच्चे भी आपके साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबली कंपनी करके देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उनके ध्यान में इतना जल्दी नहीं आएगा, बाय द टाइम आ सकता है, लेकिन इसलिए मैं बोलूंगा इसे अपन पीजी के अंदर रखेंगे ताकि बच्चे सबके साथ ये एंजॉय कर सकें। ऐसा कुछ एक आध दो जगह पे गाली गलौज होगा, लेकिन ज्यादा नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा फैमिली आराम से बैठकर, मैं तो कहूँगा साथ में बैठकर ये मूवी देखो, ये डॉक्यूमेंट्री देखो, ताकि सबको इसका इन्फॉर्मेशन मिले। और ये कुछ नया चीज़ नहीं है भाई, अगर आपने ओल्ड इंडियन हिस्ट्री भी निकाल कर जाकर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, फिलोसोफर्स लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे बताया है वेजिटेबल्स का इम्पोर्टेंस और मीट कंजम्पशन का क्या प्रॉब्लम्स होता है। और अगर आप मीट ईटर हैं या फिर नहीं भी हैं तो भी देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंच पाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी साइंटिफिक रीज़न इन लोगों ने प्रेजेंट की है, जो प्रूवन है, जो ऑन पेपर से, ऐसे नहीं ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने निकाल के दिखा दिया, ये प्रूवन है और सही है, और काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से मदद मिलेगी। ये एक वेल रिसर्च्ड, स्ट्रॉन्गली स्क्रिप्टेड, ज़बरदस्त VFX और सही तरीके से नैरेटेड मूवी कम डॉक्यूमेंट्री है। इसलिए मैं ये डॉक्यूमेंट्री को मूवी बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि वो वैसा ही बना है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं। और आजकल की डॉक्यूमेंट्री मतलब इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ मूवी ही देख रहे हैं ऐसा लगता है। और ये डॉक्यूमेंट्री काफी सारे वेजिटेबल्स और वेजिटेबल फूड स्टिग्मा को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। मतलब एक 80 साल का बुढ़ा ऐसे भी दिख सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और वीगन होने की वजह से। जेम्स को जब इस बात का पता चला तब उसने ये सीरियसली लिया, और तभी उसने खुद का और उसके पापा का, जिसे एक बार हार्ट अटैक आया था, लाइफ बदलते देख सोचा कि जितना हो सके उतना लोगों को हम ये मैसेज स्प्रेड करेंगे और अवेयरनेस लाएंगे। और हम भारतीयों के लिए कुछ खास नया नहीं है वेजिटेरियन से वेजिटेबल्स के बारे में जानने के लिए। पूरे भारत में अगर देखने के लिए जाओगे तो 70-80% के लोग तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन उनमें से वीगन सिर्फ 0.5 ही होंगे, ऐसा लगता है मुझे। जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर का भूत अपने भारत में आता गया, वैसे वैसे हम भी ज्यादा से ज्यादा मीट खाने लग गए। मेरे ख्याल से आजकल का लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रॉब्लम्स देखकर अपन लोगों ने मीट खाना बंद करना चाहिए। और बाहर के देशों में मीट कंजम्पशन क्यों बढ़ा? क्योंकि उन जगहों पे खेती बाड़ी करना मुश्किल है, यहाँ पे बर्फबारी बहुत होता है, तो इस बर्फबारी में वो लोग खेती बाड़ी करके कहाँ से उगाएंगे? कुछ तो चाहिए ना उगाने के लिए। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या मिला? मीट कंजम्पशन। और आजकल के लाइफस्टाइल में देखोगे तो 4 चिकन के पीस ही खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन वही 4 चिकन का पीस खाने के बाद जैसे पेट भरता है, उतना ही अगर पेट भराना हो सिर्फ वेजिटेबल से, आपको ढेर सारा भाजी पाला खाना पड़ेगा।
और उतना लोगों के पास टाइम नहीं है। और अगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे लोग जब ब्रेक लेते हैं तो अपने में ही बैठ के खाते हैं। यहाँ पे अपने इंडिया जैसे नहीं है भाई, सब लोग मिल बांट के खाएंगे, बैठेंगे, कोई और किसी के लिए रुकेगा कि भाई उसका भी ब्रेक होने दे, अपना भी ब्रेक होने दे, अपन बैठ के साथ में खाएंगे। इन जनरल वही टेंडेंसी है अभी आजकल, वो सब इंटरनेशनल कंपनीज में नहीं होता है, लेकिन इन जनरल अगर देखोगे सब लोग मिल बांट के खाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि सबका पेट आराम से अच्छे से बातें करते करते भर जाएगा और खाना खाते खाते। लेकिन बाहर वैसे नहीं होता है, तो जब इंसान अकेले खाता है तब उसको आता है कंटाल, तो तुरंत कुछ खा के अगर भागना है, और यहाँ के ब्रेक्स भी उसी हिसाब से मिलता है, अपने इंडिया के जैसे नहीं कि एक एक घंटा मिल गया आराम से बैठ के खा गया, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का 2 ब्रेक होगा और एक आधे घंटे का ब्रेक होगा, दैट्स इट। उसमें खा खा के कितना खाओगे, इतना सारा प्लेट भर के थोड़ी ना खाना खाओगे, नहीं है पॉसिबल। इसलिए लोग एक लोफ मीट खाने का निकलने का, अपना काम होता है बॉस और पेट भी भर जाता है तो उतने में हो जाता है इनका, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है हर जगह, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए सदियों से जो हमारे एंसेस्टर्स बोल के और करके गए हैं, अभी मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने को अपनाना पडेगा अपने बढ़ते जमाने के साथ। आणि हाँ मम्मी, आतापासून आपलं पण मांस खाणं बंद। मैं ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1 या 2 बार खाता था, अभी वो भी मैं बंद करने वाला हूँ। तो अपने को उतना वैसे कुछ टेंशन नहीं, वैसे कि जब से कोरोना आया तब से अपन ने सिर्फ 1 ही बार खाया मांस। इसलिए मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों से एक बार तो देखना बनता है बॉस। वीकेंड देखो या वीकडे देखो, जैसा होगा वैसा देखो, लेकिन एक बार देखो। और जो लोगों को आप पहचानते हो, जो लोग हेवी मीट ईटर्स है या जो नॉन वेजिटेरियन लवर्स है या फिर वेजिटेरियन लोगों को गाली डालते हैं, उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाना जरूर। और जाने से पहले मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहता हूँ इसी डॉक्यूमेंट्री में से, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा इंफॉर्मेशन मिले। It's not about being the strongest and the biggest. It's really about what are you going to do with your strength and what are you going to do with the power that you have. Steak is for men. Go meat! They showed us commercials, burgers, George Foreman with the grill. Yeah. And the big sandwiches and all that stuff. Eat like a man and be full like a man. This is great, great marketing by the meat industry. Serious man food. Selling that idea that real men eat meat. You look like more of a man with a quarter pounder in your hand. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. So when I stopped eating meat, I got stronger and bigger. His philosophy was simple. Research your own experience. Absorb what is useful. Reject what is useless. Add what is specifically your own. आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपके साथ ज़्यादा बातें शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक बार डॉक्यूमेंट्री देखने बैठोगे तो आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से मिलेगी। तो मैं सभी कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जाओ डॉक्यूमेंट्री देखो, और अगर पसंद आ गया तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, लाइक शेयर करने का। अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी मौल्यवान जानकारी मिलता है तो, या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो आज ये बात हिचकिचाने का है, वो डायरेक्ट सब्सक्राइब का बटन दबा डालने का, उसको दबाने के बाद वो घंटे का आइकन दबा डालने का, उसके बाद वो और भी बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तुरंत वो उसका नोटिफिकेशन देखकर आप वीडियोस मिस नहीं करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है या फिर एंड स्क्रीन पे आएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो चलो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्री, मूवी या सीरीज के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, और बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।